नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज फिजिक्स से संबंधित टॉपिक गति, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। आइए, भौतिक विज्ञान, यांत्रिक, गति, मोशन क्या है, विराम और गति। विराम और गति को इंग्लिश में रेस्ट एंड मोशन भी कहा जाता है। इसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, ये ध्यान रखना, किसी वस्तु की स्थिति जो है स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है, तो उसे गति अवस्था में कही जाती है। तब ऐसी दशा में वो गति अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है। समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था कहा जाता है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। दूरी के बारे में जानते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में दूरी, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यह सदैव धनात्मक होती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो है यह स्केलर राशि है, दूरी स्केलर राशि है और यह सदैव ही पॉजिटिव होती है। विस्थापन के बारे में आइए जानते हैं। वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच, वस्तु से उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान सदैव ही धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। ये प्रश्न को सामने आता है कि बस विस्थापन जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है या इसमें से नहीं। तो ये इतनी ध्यान अपने माइंड में रखें कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है सदैव धनात्मक होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, यानी चाल है, स्पीड के बारे में जानते हैं। देखते हैं स्पीड होता क्या है। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, कोई वस्तु जो है इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब वेग के बारे में जानते हैं। वेग क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, दोस्तों, यानी जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक का शून्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। औसत चाल के बारे में जानते हैं। औसत चाल होता क्या है? जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु जो है अलग अलग चाल से समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल जो है 2v1 v2 v1 प्लस v2 होता है। जैसे मान लीजिए कोई कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और दूसरे समय में आगे बढ़ती है जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो ऐसी दशा में औसत चाल जो है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 होती है। दूसरा, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, जब वस्तु जो है अलग अलग चालों से समान समय तक चलती है, यदि यात्रा के पहले समय में कार की चाल v1 तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल जो v2 हो, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल
v1 प्लस v2 अपान 2 होता है। आगे त्वरण एक्सीलरेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को प्राय ए से सूचित किया जाता है। इसका इकाई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, मीटर प्रति एस स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में वस्तु की जो वेग है उसमें बराबर समय अंतरालों में परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, वस्तु के वेग का परिमाण जो है समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा है, बढ़ रहा है तो धनात्मक होता है, और वेग का परिमाण जो है अगर यदि घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। त्वरण ऋणात्मक होता है तब इसे मंदन रिटार्डेशन कहते हैं। आइए एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो ने एक समीकरण दिया है, उसके बारे में जानते हैं। गैलीलियो इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा त्वरण a हो और वस्तु द्वारा यश दूरी चलकर प्लस सेकेंड पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाए तो पहला v इजकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इजकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसका वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। फोर्थ है एस एन इजकल टू यू प्लस 1/2 ए ब्रैकेट में 2n-1, जहाँ एस एन वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में तय की गई दूरी है। गति संबंधी ग्राफ, अब इसे ग्राफ के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। विस्थापन समय ग्राफ के बारे में जानते हैं। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है, मान लीजिए कोई वस्तु जो है एक सरल रेखा में एक समान वेग से गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो उसका विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है जिसकी प्रवणता स्लोप उस वस्तु की चाल बतलाती है। इस स्लोप जो है प्रवणता स्लोप उस वस्तु की चाल को दर्शाती है। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। प्रवणता जब अधिक होता है तो वस्तु की चाल अधिक होगी। नीचे दिए गए चित्रों से कोण ए ओ एक्स ग्रेटर देन एंगल बी ओ एक्स, अर्थात वस्तु ए की प्रवणता वस्तु बी की प्रवणता से अधिक है। वस्तु ए की प्रवणता वस्तु बी की प्रवणता से अधिक है, इसीलिए दिए गए ग्राफ में वस्तु ए की चाल वस्तु बी से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ को एक ग्राफ के माध्यम से निरूपित किया गया। अब देखते हैं एक समान गति। जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग क्या होगा, नियत होगा। अतः वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगा। वेग समय ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष के समानांतर होगा, जैसा कि एस टी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। एक समान त्वरित गति यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है, तो वेग समय ग्राफ की सरल रेखा होता है जो समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाती है। ओ ए एक समान त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। ओ ए जो है ये रेखा एक समान गति को प्रदर्शित करता है। आइए आगे। वृत्तीय गति क्या है, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है, ये बात ध्यान रखिए। कोणीय वेग। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को
वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा सेकेंड में जितनी कोण से घूम जाती है, जितनी कोण से घूम जाती है दोस्तों, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। उसे उस कण का क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। और इसे प्राय ग्रीक वर्णमाला के अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे चित्र में रेखा ओपी प्लस सेकेंड में रेडियन से घूम जाती है, तो कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू O/T इक्वल रेडियन पर सेकेंड। यदि कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है, यदि कण जो एक सेकेंड में एक चक्कर लगाता है या n चक्कर लगाता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πn, क्योंकि एक चक्कर में रेखा OP 2π रेडियन से घूम जाती है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, मान लीजिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि एक्शन 2πrn। अतः कण का रेखीय वेग v इक्वल टू 2πrn बराबर v 2πrn, v इक्वल टू 2πn ब्रैकेट क्लोज इंटू r, v इक्वल टू ओमेगा r। तो जब रेखीय वेग इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। अब प्रक्षेप्य गति के विषय में जानने का प्रयत्न हम लोग करते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए, जब कोई वस्तु जो है क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वातल में प्रक्षेपित किया जाता है, ऊर्ध्वातल में प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका पथ परवलय हो जाता है। क्या होता है? उसका पथ जो होता है परवलय होता है। पिंड की यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। पिंड की यही गति जो है प्रक्षेप्य गति कहलाती है। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के, पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। मान लीजिए कोई पत्थर है, ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर से जब नीचे आता है तो जो बीच का समय होता है उड्डयन काल कहलाता है। T इक्वल टू 2u sin θ/g, जहाँ u प्रारंभिक वेग है जिस पर किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टिल, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। परास देखिए, रेंज क्या होता है? पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, वस्तु जो है तब आप देख रहे हो, तो जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2θ/g। यदि थीटा इक्वल टू 45 हो तो r इक्वल टू u स्क्वायर साइन θ/g, u स्क्वायर g। प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास का मान समान होगा, अर्थात इन दोनों मानों के लिए r इक्वल टू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों जो है इसे सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी मित्रों को शेयर करना न भूलें, ताकि इस सुविधा का लाभ अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।